सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हम राजनीति विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों आज हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों आज का हमारा विषय है राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में आज हम देखेंगे क्विज संख्या 63। तो आज की हमारी क्विज रहेगी 63 नंबर क्विज। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों आज हमारा पहला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित होता है। यानी निर्वाचन आयुक्त है, उनकी सेवा शर्तें तथा कार्यकाल है वो किसके द्वारा निश्चित होता है। तो देखिए वर्तमान में हमारे देश में निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त अन्य। इस प्रकार से 3 सदस्य जो निर्वाचन आयोग, उसमें जो आयुक्त हैं उनकी सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित होता है किसके द्वारा? ए लोकसभा द्वारा, ब राज्यसभा द्वारा, स राष्ट्रपति द्वारा, द सरकार द्वारा। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल किसके द्वारा निश्चित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो देखिए विद्यार्थियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(5) 324(5) क्या कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचन आयोग की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल को निर्धारित कर सकते हैं। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, भारत देश में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो देखिए प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। कब हुए थे? 1951 और 1952 में। तो प्रश्न है कि भारत देश में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो 1952 में आई। तो देखिए 1949 में, ब 1950 में, स 1951 में, द 1952 में। तो हमारे देश में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो इसको उत्तर हो जाएगा द 1952 में। तो देखिए विद्यार्थियों प्रथम लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को जो है सत्र वो शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत देश में पहली निर्वाचित लोकसभा कब स्थित आई? 1952 में। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी? तो केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस वर्ष बनी? 1966 में, ब 1977 में, स 1957 में, द 1962 में। तो बताइए केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार कब अस्तित्व में आई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977 में। तो देखिए विद्यार्थी छठी लोकसभा 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जनता पार्टी के नेता मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। कौन बने? मोरारजी देसाई। कब? 1977 में। तो गैर कांग्रेसी पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, तो विद्यार्थी अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो वर्तमान में तो जो 545 और 543 सीटें हैं, 2 एंग्लो इंडियन है, उनका जो चयन है वो निरस्त कर दिया गया है। तो कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 545 अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी? 31वें, ब 30वें, स 35वें, द 33वें। तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी? उत्तर हो जाएगा 31वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। तो देखिए विद्यार्थियों 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में निर्वाचित सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितने कर दी गई? 545 कर दी गई। हाँ, तो विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था। लेकिन प्रश्न क्या रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर फिर दोबारा 5 वर्ष कर दिया गया? 45वें संविधान संशोधन, ब 46वें संविधान संशोधन, स 48वें संविधान संशोधन, द 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो विद्यार्थी इसका उत्तर हो जाएगा
44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देखिए विद्यार्थियों, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो लोकसभा कार्यकाल है उसको 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान संशोधनों में से कौन सा संशोधन मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? तो वर्तमान में जो मंत्री परिषद है उसका आकार है वो 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो यह करें कि भारतीय संविधान संशोधन में से कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा मंत्री परिषद के आकार को सीमित किया गया है? 91वां संविधान संशोधन, ब 92वां संविधान संशोधन, स 95वां संविधान संशोधन, 93वां संशोधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन। कब? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्री परिषद का आकार है वो निम्न सदनों के सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से लोकसभा है ना, तो लोकसभा की सदस्य संख्या 543 है, तो 543 सदस्य है ना, तो उसका 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से यदि किसी राज्य की विधानसभा उसमें निम्न सदन जिस प्रकार से 200 सदस्य हैं, तो इसका 15% से अधिक नहीं हो सकता है। तो भारतीय संविधान संशोधन में से कौन सा संशोधन है वो मंत्री परिषद के आकार को सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्री परिषद का आकार है वो निम्न सदन के सदस्यों की संख्या के 15% से तक करने की व्यवस्था करता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों से, ब राष्ट्रपति के महाभियोग से, स पंचायती राज प्रणाली से, द निर्वाचन आयोग से। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है शैक्षणिक संस्थाओं की में सीटों से, राष्ट्रपति के महाभियोग से, पंचायती राज प्रणाली से, निर्वाचन आयोग से। इसका उत्तर हो जाएगा पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। देखिए विद्यार्थी, 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। कब है? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। तो इसलिए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा अगला प्रश्न है, राज्यों में विधान परिषद सदस्यों के का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है? तो राज्यों में जो विधान परिषद हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, ब 5 वर्ष, स 7 वर्ष, द 4 वर्ष। तो बताइए, राज्यों में विधान परिषद सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना निर्धारित है? वैसे विधान परिषद सदस्य हैं उनका कार्यकाल वो विधानसभा से भिन्न होता है। तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। तो विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितने वर्ष है? 6 वर्ष होता है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधी एक महत्वपूर्ण कवि देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।